एक पंडित आत्मदेव शास्त्री जी महाराज रहते थे। अच्छा क्या थे महाराज? ये बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े वेद शास्त्रों को जानने वाले क्या था। तो क्या हुआ महाराज, जो उनकी पत्नी मंद बुद्धि वाली धुंधली थी और बड़ी कड़ू स्वभाव वाली, झगड़ालू स्वभाव वाली। धुंधली का काम ही यही था कि आज इसके घर झगड़ा लगाना है, कल उसके घर झगड़ा लगवाना है। कौन सा बात करूं कि झगड़ा हो जाए। किसी में झगड़ा अगर लगाना हो, दो आदमी में, दो घर में, तो इसका शिकायत वहां करिए, उसका शिकायत वहां करिए। इसका शिकायत वहां कर दीजिए कि आपके बारे में गलत गलत बात बोल रहा था वो। अरे इतना हिम्मत। और उसके घर में इसके बारे में बोल दीजिए, गलत शिकायत कर रहा, झगड़ा तो होना ही। तो वही धुंधली का काम ही था। वो खली थी। खल में दो अक्षर, खा माने खाना और ला माने लड़ना। जो खाए और लड़े, जो खाए और लड़वाए, वही तो खली। महाराज शांति पूर्वक कथा श्रवण करें, तभी आनंद आएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। धुंधली के स्वभाव के कारण पंडित जी बड़े दुखी रहते थे महाराज। जजमानों के यहाँ पूजा पाठ करवाते थे, कथा पूजा करवाते थे, और घर आने के बाद धुंधली के मुख से वही चिल्लाहट की आवाज। आप कितनों बड़े इंसान है महाराज, कितनों खट के आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, पसीना बहा के आ रहे हैं। घर में अगर श्रीमती जी बढ़िया बुद्धि वाली है, शांत स्वभाव वाली, तो आपको महाराज स्वर्ग का एहसास हो। जिनकी पत्नी मनोवृत्तानुसारिणी हो, आपके मन के वृत्ति के अनुसार चलने वाली हो, जिनका बेटा आज्ञाकारी हो, जो ब्राह्मणों के साधु संतों का दास हो, ऐसे लोगों के लिए तो यही स्वर्ग है महाराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन पंडित जी महाराज जैसे आते थे, धुंधली जो थी वो झगड़ा करने लगते थे महाराज, नाना प्रकार का बात। अब क्या हुआ, पंडित जी महाराज को लगता था कि मेरे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ, लेकिन चलो जो भी घर में झमेला होता है, इधर उधर शिकायत होता है धुंधली का, कोई बात नहीं, लेकिन एक संतान तो हो जाता ना, कम से कम मन बहलाने वाला तो हो जाता। एक दिन बड़ा पछतावा हुआ, वो घर छोड़ करके चल दिए महाराज। तो प्राणम त्यक्त्वा वनं गतः, प्राण त्यागने के लिए वन की ओर चल दिए। आज यदि मुझे भगवान संतान नहीं देंगे तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। महाराज अब चल दिए। चलते चलते घनघोर जंगल में जब पहुंच गए, तो वहां पर एक बट पेड़ के नीचे महाराज जाकर आत्मदेव जी महाराज बैठ गए। जब बैठ गए महाराज, वो सोचने लगे, न जाने कौन सा पाप कर्म किया है मैंने। यदि मैं घर में तुलसी का पौधा लगाता हूं तो सूख जाती है, यदि घर में फलदार पौधा लगाता हूं तो वो फल ही प्रदान नहीं करती है। महाराज यदि गौ लाता हूं मैं घर में कि बछड़ा देगी, दूध पिएंगे, लेकिन कभी वो बछड़ा देती ही नहीं, सदैव बंधिया रह जाती है। महाराज घर में आता हूं तो शांति नहीं लगती है। यदि मैं अपने पूर्वजों को, पितरों को जल देता हूं तो मदीयाः पूर्वजाः तोयम कवोष्णम अपभुञ्जते, वो गर्म श्वासों के साथ सिसक सिसक कर मेरे जल को ग्रहण करते हैं। न जाने कौन सा ऐसा पाप मेरे हाथों से हो गया है। प्रभु उसी क्षण की बात है कि उधर से एक ब्रह्मचारी जी आ रहे थे। ब्रह्मचारी जी दूर से देखे कोई ब्राह्मण बैठा है, तिलक लगाया है, धोती पहना है, वस्त्र पहना है, ये तो लगता है ब्राह्मण है, रो रहा है। आखिर कारण क्या हो सकता है? ब्रह्मचारी जी को लगा कि रो रहा है, मन में आकर के हो सकता है कि भगवान को मिलने के लिए रोता होगा,
भगवत प्राप्ति करने के लिए रोता होगा। चलो, हम लोगों का तो काम ही यही है, भक्त को भगवान से मिला देना। संत का काम क्या है? भक्त को भगवान से मिला देना। महाराज चलो इसको मदद करेंगे, कुछ इसको अध्यात्म पथ का ज्ञान देंगे, स्पिरिचुअल नॉलेज देंगे, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, फिर स्वतः आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन जैसे वहां पर ब्रह्मचारी जी पहुंचे महाराज, तैसे ब्राह्मण देवता से प्रश्न किए कि कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी वद तुम सतवर माया स्वश दुख सकार। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदसी विप्र तुम काते चिंता बलियसी, क्यों रो रहे हैं आप, क्या चिंता है? वद तुम सत्वर मह्यम, अपने स्वस्थ दुखस्य कारणम, अपने दुखों का कारण बतलाइए। ब्राह्मण देवता कहते हैं क्या बतलाऊं प्रभु, क्या बतलाऊं? महाराज मैं तो सबसे बड़ा दुखी इंसान हूं, मुझे धिक्कार है कि मुझे अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। महाराज जो पेड़ पौधा को लगाता हूं मैं, कभी लगता नहीं, तुलसी पौधा लगाता हूं सूख जाती, गैया बंधिया रह जाती, हर जगह झमेला ही होता। महाराज न जाने कौन सा पाप कर्म हुआ है जो मेरे पितर लोग भी मेरा जल ग्रहण नहीं करना चाहते। और महाराज धी गृहम संततिम बिना, धी कुलम संततिम बिना, वो घर बेकार है जिस घर में पुत्र नहीं हो, संतान खेल कूद न करता हो। महाराज पैसा करोड़ों है, लेकिन अगर बेटा बेटी नहीं है तो कैसा लगेगा महाराज, कितना खराब लगेगा। मैं तो पुत्र के वियोग में रो रहा हूं महात्मन, क्या करूं? क्योंकि वेदों में आया है कि अगर पुत्र के हाथों से पिंडदान न हो तो उत्तम गति की भी प्राप्ति नहीं होने वाली। इसलिए मैं क्या करूं क्या न करूं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तुम नाम नरकम त्रायते जिससे पुत्र, अगर पुत्र न होगा तो अंतिम समय में मेरा साथ कौन देगा, मेरा वंश कौन बढ़ाएगा, मेरा घर परिवार कौन चलाएगा? प्रभु हे महात्मन, मैं बहुत दुखी हूं। ब्रह्मचारी जी बोले अरे राम, ये तो पुत्र प्रेम के पीछे पागल, भगवान का तो एक बार ही ये नाम है। बड़ी विचित्र संजोग है महाराज, हमको लगा कि ब्राह्मण है तो कोई भगवत प्राप्ति करने के लिए रोता होगा, लेकिन ये तो आश्चर्य की बात। ब्रह्मचारी जी बोले हे ब्राह्मण, आप पुत्र के पीछे पागल क्यों हो रहे हैं? राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, नसीब में सुख नहीं था, किसी पुत्र से सुख नहीं मिला, भस्म हो गए महाराज। तो अगर पूत बढ़िया नहीं हुआ ना तो अंतिम समय में बाहर का भी रास्ता दिखाने वाला वही हो जाता है, वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम। महाराज ये पुत्र ही पहुंचाते हैं अपने गाड़ी, इसीलिए पुत्र के पीछे पागल मत होइए। पुत्र से किनको सुख मिला है महाराज? अगर संस्कार आप नहीं दे पाए तो अंतिम समय में बड़े दुखदायी हो जाते हैं। इसलिए पुत्र के पीछे पागल मत होइए महाराज। चलिए हमको देखिए, मैं सन्यासी हूं, हमसे बड़ा सुखी कौन है धरती में? मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगर यहाँ शाम हो गई तो यही रात को ठहर जाएंगे, अगर कहीं सुबह हो गया दिन भर वहीं ठहर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। भगवान का नाम जपना है, राम राम जपना है, भगवान भोजन पानी दे ही देते हैं, चिंता क्या बात है महाराज। सर्वम एवं न्यास, संन्यास का अर्थ क्या हुआ? जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया मन से, वही तो सन्यासी। ब्राह्मण देवता बोले आप क्या जानते हैं परिवार का सुख? अरे घर में पत्नी ना हो ना तो घर बेकार लगता है। हम लोग महाराज
अरे घर पहुंचते हैं देवी जी अगर एक लोटा पानी लेकर आ जाती है, फिर कहते हैं स्वामी भोजन परोस दो, कितना आनंद लगता है। और महाराज आप लोग खुद बनाइएगा खाइएगा, मिलेगा तो खाइएगा, नहीं मिलेगा नहीं। तो महाराज अरे गृहस्थी आश्रम से बड़ा कुछ सुख, गृहस्थाश्रम तो सबसे बड़ा आश्रम। बेटा रुन झन पैजनिया जब बजाते हुए गोदी में बैठ जाता है ना, महाराज बड़ा सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए आप क्या जाने कितना आनंद है गृहस्थाश्रम में, परिवार में, पुत्र में, पत्नी में। महाराज आज मुझे संतान चाहिए तो चाहिए। ब्रह्मचारी जी बोले शरणों विपरमया त्यक्त्य प्रारब्धा तो विलोकितम् सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च। हे ब्राह्मण देवता, आपको मैंने भी तुरंत आपके ललाट में पढ़ा है। अच्छा, और मैंने देखा कि आपको एक जन्म तो क्या 7 जन्मों तक भी संतान की प्राप्ति नहीं हो सकती। धड़ाम से माथा पटक दिया। महाराज ब्रह्मचारी जी के चरण, हे ब्रह्म देवता ये क्या कर रहे हैं? नहीं मैं जीकर करूंगा क्या? मुझे तो लगता था कि एक ही जन्म तक ये दुख सीमित है, आपने तो 7 गुना बढ़ा दिया। अब तो मुझे जीना ही नहीं। फिर से माथा पटक दिए। महाराज ब्रह्मचारी जी बोले क्या कर रहे राम राम, अरे आप तो पापी, ये तो मुझे पापी बना देंगे आप। तो नहीं महाराज अभी नहीं, तीसरी बार जब पटकूंगा तो मेरा प्राण ही टूटेगा, इसलिए आपको ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा। आप तैयार रहिए, ब्रह्म हत्या का दोष लेने के लिए आप तैयार हो जाइए। महाराज अगर मुझे आप संतान आज आप नहीं देते हैं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, यही त्यागूंगा आपके चरणों में। महाराज ब्रह्मचारी जी को लगा कि लेना न देना, ये बीच में हम झमेला में फंस गए। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तुरंत ब्रह्मचारी जी जो हैं अपने थैले से फल निकाल कर दिए। महाराज हे ब्राह्मण देवता, इस फल को आप ले जाइए और अपनी पत्नी को खिला दीजिएगा और उनको कहिएगा कि वर्ष पर्यंत तक जो है सत्य बोले, पवित्र रहे, दया दान धर्म करें। महाराज अवश्य एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। जाइए महाराज। महात्मा बोल दी क्यों, हम लोगों को भी सीखना चाहिए। अगर उधर में गर्भ में बालक है तो हम लोगों को हमेशा सच बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, दान धर्म करना चाहिए, भगवान का नाम जपना चाहिए। ऐसा नहीं केवल सीरियल देखें, फालतू का बात करें, चुगली करें, नहीं नहीं नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज पंडित जी महाराज घर आ गए, बड़े उछल कूद करके घर आए। वाह ब्रह्मचारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो मुझे आज पुनर्जन्म दे दिया, दूसरा जन्म दे दिया। आज तो मैं बचता नहीं, क्योंकि मैं पर्दे क्या ले चुका। घर आ गए, धुंधली अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? हमारा क्यों चिल्ला रहे हैं? तो कुछ नहीं ना बुलाते, चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे 9 लाख का हार लाए महाराज, ऐसे मैं तुरंत कूद के ले लूं। लेकिन ये तो फल कौन सी बड़ी बात, नहीं देवी ये सामान्य फल नहीं है, तो ये पुत्र प्रदायी फल है, इसको भक्षण करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अच्छा धुंधली तो बड़ी दुखी हो गई महाराज, वो परसौती के दुख से वंचित रहना चाहती थी, बड़ा दुख होता है। अब पंडित जी तो चल दिए जजमान के यहाँ पूजा पाठ करवाने, धुंधली घर में वो फल को देख रही है महाराज, बड़ी दुखी। तब तक पड़ोसन आ गई, बोले क्या बात है? उन्होंने बात कुछ नहीं है बहन, देखो ये सभी दुखों का कारण ये फल है। बोले क्यों, कौन सा फल है, खा लो। नहीं नहीं बहन,
फल भक्षेन गर्भस्यात् गर्भे नोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ते गृह कार्यं कथम भवे। हे बहन, अधिक फल मैंने खा लिया तो मैं गर्भवती रह जाऊंगी। पुत्र प्रदायी फल है, और यदि गर्भ रह गया मेरा उदर बढ़ जाएगा, उदर बढ़ गया तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन यदि कम हो गया तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगी, और मैं शक्तिहीन अगर हो गई तो घर का काम काज कैसे होगा। ये बहाने कितने मिल जाते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज पड़ोसन बोली, बहन संतान नहीं है, खा लो, इससे बड़ा सुख और क्या होगा। कि पंडित जी फल ला कर दिए हैं संतान प्राप्ति हेतु। अरे बहन, बाबा बैरागी में ऐसा कोई पावर होता है क्या? फल खाने से कोई बच्चे होते हैं? अरे जाता ही क्या है, रह गया तो समझना कि गर्भवती हो, नहीं रहा तो कोई बात नहीं, फल को तो खा लो। नहीं बहन, अगर मैंने खा लिया और सचमुच अगर गर्भवती में हो गई तो दैवाद घाटी बरजेत ग्रामे पलायित गर्भिणी कथम। यदि भूकंप में आ गया तो सब तो भाग जाएगी, मैं कहाँ भागूंगी? मैं तो गर्भवती रहूंगी महाराज, इतनी वजनदार रहूंगी, तो मैं तो कहीं भाग नहीं पाऊंगी। इसलिए अपना प्राण बचाना तो सबसे बड़ा धर्म है। मैं घनघोर संकट में नहीं अपने आप को डाल सकती हूँ। अच्छा, अरे भूकंप, क्या क्या तुम बोल रही हो बहन, ऐसा होता है क्या? अरे भूकंप आ जाए, पहाड़ टूट जाए, कुछ नहीं होने वाला, तुम फल खाओ। तो नहीं बहन, और भी दुख है। बोले क्या? लालने पालने दुख प्रसूतायाश्च वर्तते। बच्चा अगर हो गया तो लालन पालन में भी कम कष्ट नहीं है महाराज। कैसे? रात को बहन सुलाओगी, बिस्तर पे पेशाब कर देगा, विष्ठा कर देगा, मूत्र कर देगा, बिस्तर गंदा हो गया, अब जगो रात। तो ऐसे दुख में मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ बहन, इसलिए फल को मैं खाना नहीं चाहती। पढ़ो सब थक, बोले जो करना हो सो करो, मैं तो चलती हूँ, तुझे जो करना है करो। अगले दिन जो है सगी बहनें आ गई। धुंधली, क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है? अरे तेरा चेहरे में तो हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, आज क्या हो गया? बोले नहीं बहन, एक ही कारण है। बोले क्या? बोले पंडित जी फल लाए हैं, वह बोल रहे हैं कि पुत्र प्रदायी फल है, सो खा लो देवी, तुझे खाना ही पड़ेगा, और मैं खाना नहीं चाहती। बोले क्यों? खा लो, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो नहीं बहन, बहुत दुख है, अगर गर्भवती रह गई और कहीं मेरा बच्चा गर्भ में टेढ़ा हो गया, तदावे मरणम भवे। मरा तब तो तुम्हें जीते जी मर जाओगी, बड़ा कष्ट होगा बहन। नहीं नहीं, मैं तो फल नहीं खाने वाली। अच्छा एक बात और है। तो क्या? कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज 12 वर्षों तक मातृगर्भ में वास किए, और यदि मेरा बच्चा 2-4 वर्ष भी रह गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी बहन, इसलिए मैं फल नहीं खाने वाली। आओ सगी बहन बोली कि देखो एक काम करो, अधिक गर्भवती तो मर ही गई तो टेंशन क्यों करती हो, अपनी ननद को बुला लेना। अरे मुंह दिखाई में तो शगुन देना ही है उसको, बच्चा होगा तो पूरा काम पहले करवा लो, फिर संतान जब हो जाएगा तो उसको शगुन भी दे देना। धुंधली बोली नहीं बहन, मेरी ननद बड़ी होशियार है, वो आएगी पूरे घर के सामान को चट कर जाएगी, बहुत बड़ा बंडल बांध कर रखेगी, और जाते समय बंडल उठाएगी चल देगी, मैं तो देख भी नहीं पाऊंगी इसमें क्या है क्या नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ऐसे घनघोर संकट में मैं अपने आप को पढ़ना नहीं चाहती। बहन को लगा कि बढ़िया मौका है, अपना कुछ काम इससे निकलवा ले। बोलो सुनो, एक काम करो, फल नहीं खाओगे तो कोई बात नहीं,
फल गैया को खिला देना। और सुनो, मुझे जो इस बार संतान होने वाला है, पुत्र जो होने वाला है, मैं लाकर तुझे दे दूंगी। अच्छा, वाह बहन, बहन हो तो तेरे जैसी, सारे दुखों का देखी मिनट में, वाह वाह बहुत सुंदर। बोले नहीं, इसके बदले में कुछ धन दौलत भी देना होगा। मैं अपने पतिदेव का मुंह चुप कैसे कराऊंगी? कुछ अगर दोगी नहीं तो। धोंगली बोली अवश्य दूंगी, जो चाहिए सो दूंगी। ठीक है, फल खिला दो गैया। बात बन गई महाराज। इधर पंडित जी भोले भाले, फल खा ली? हाँ महाराज खा लिया। कुछ दिन के बाद, कुछ महीने बाद, महाराज दर्द हो रहा है, पेट में पीड़ा हो रही है। अच्छा, बच्चा आ गया होगा ना घर में, सिर दर्द कर रहा है। कुछ दिन के बाद, महाराज मुझे खटाई मत खिलाइए, ये सब नहीं खिलाइए, नियम से रहना होगा। लेकिन नाटक कितनी विचित्र है महाराज। साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया, ये 8 सदैव विराजमान रहते। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज, अब पंडित जी महाराज को, भोले भाले पंडित जी महाराज को झूठी सांत्वना दे दी धुंधली ने। और महाराज जैसे सगी बहन को संतान हुआ, वो अपने संतान को लाकर चुपके से पहुंचा दिया। और तुरंत धुंधली ने दासियों को बोला कि जाओ महाराज को कह दो कि महाराज आप पिता बन गए हैं, मैं माता बन गई हूं। अच्छा, दासियां गई दौड़ते दौड़ते, महाराज बधाई हो, बधाई हो, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, संतान की प्राप्ति। अच्छा वाह, अपने गले में जो माला था उतार करके दे दिया। पंडित जी भोले भाले उछल पड़े, नृत्य करने लगे, नाचने लगे। महाराज अब बड़े आनंद। आप देखिए 3 महीना बाद गौ ने भी जब फल खिलाई थी धुंधली ने, उन्होंने मानव पुत्र को जन्म दिया। कर्ण गौ के समान था, इसलिए उसका नाम गौकर्ण रखा गया। इधर नामकरण संस्कार के लिए सोच ही रहे थे आत्मदेव जी। धुंधली खड़ी हो गई। महाराज 9 महीने तक गर्भ में मैंने इसे सींचा है लहू से, इसलिए इसका नामकरण भी मैं ही करूंगी। अच्छा देवी करो, क्या नाम रखना है? बोले मेरा नाम धुंधली, इसका नाम धुंधकारी होगा। बोले जैसे तुम्हारी इच्छा। और वृंदावन बिहारी लाल की बड़ा आनंद आता है। ओ हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे रामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय हो।
सरकार की जय। सज्जनों, अब जो है क्या हुआ, लोग बधाइयां देने के लिए आने लगे। महाराज, कहाँ तो एक भी संतान नहीं था घर में, आज देखो गौ ने भी मानव पुत्र को जन्म दिया है। बधाई हो, बधाई हो पंडित जी महाराज, खूब बधाई हो। अरे महाराज, अनेकों लोग आने लगे। भगवान देते हैं तो छप्पड़ थार के देते हैं महाराज। आज जिस तरह आपको दिए हैं, वाह महाराज, धन्य है आप। पर हो, अब दोनों बढ़ने लगे। कियत काले न तो जातो तरुणो तनया हो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महा। दोनों बढ़ने लगे। एक हुआ कुख्यात तो गोकर्ण जी महाराज। क्यों हुए धुंधकारी कुख्यात? बोले धुंधकारी के मन में बचपनावस्था से ही पाप बस गया था, और महाराज दूषित विचार वाला वह जीव बन गया। धीरे धीरे जब बड़ा हो, अच्छा गोकर्ण जी महाराज विख्यात क्यों हुए? वो बचपनावस्था से तीर्थों में जाने लगे थे महाराज, तीर्थों में भ्रमण करने लगे, साधु संतों के पास जाने लगे थे महाराज।